भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे स्कंद भागवत के पहले अध्याय में ब्रह्मा के साथ अन्य देवता और ऋषि भगवान नर नारायण के प्रकट्य के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रसंग ये चल रहा है कि दक्ष की पुत्रियों का जो विवाह हुआ उसमें धर्म को जो धर्मराज का मतलब धर्मराज, उसके साथ विवाह हुआ मूर्ति का। और धर्म और मूर्ति के यहाँ भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। तो धर्म और मूर्ति के पुत्र हैं भगवान नर नारायण। तो नर और नारायण ये दो ऋषि, ये दोनों भगवान के अवतार हैं। और हम बद्रिक आश्रम जाते हैं तो मूर्ति माता का मंदिर है नारायण पर्वत के ऊपर, मुख्य मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। और नर नारायण दोनों बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। भारतवर्ष जो जम्बू द्वीप में है, उस भारतवर्ष का आराध्य देव है भगवान नर नारायण। भगवान नर नारायण भारतवर्ष के आराध्य देव हैं। और भारतवर्ष में नर नारायण की जो पूजा करते हैं वो नारद जी करते हैं। तो इनका प्रकट्य हुआ, ये हम 53 श्लोक से शुरू करते हैं। 4:1-53। ययोर जन्मये अधो विश्वम अभ्यनंदतः सुनिर्वृतम मनांसि ककुब्भो वाताः प्रसेदो सरितो अद्र्यः। ययो का मतलब दोनों का, नर और नारायण दोनों का। जन्म ने जैसे जन्म हुआ, माता मूर्ति और धर्म के वहाँ तपस्या के ये अवतार, इनका वर्णन वैसे 12वें स्कंद में आता है नर नारायण का। अधो विश्वम, हाँ, उनका जब जन्म हुआ उस वक्त पूरा विश्व सारे में क्या हुआ? अभ्यनंदत, सब बहुत बड़े प्रसन्न हो गए। एकदम सबको आनंद आ गया। सुनिर्वृतम, वो उनको बहुत एक आनंद हुआ, खुशी बहुत हो गई। सुनिर्वृतम, सु का मतलब अति सुंदर, और निर्वृतम का मतलब और कोई दुख रहा नहीं, इसका मतलब अति सुख हुआ। मनांसी, हरेक का मन, कुकुब्भः वाताः, हरेक का मन सब दिशाओं से, सब प्रकार से, सब ओर से प्रसन्न हो गया। और सरिता का मतलब वहां नदी जो बहती है, जैसे वहां अलकनंदा बहती है, उस क्षेत्र में गंगा की धाराएं बहती हैं। अद्रि कहते हैं पर्वत को,
तो पर्वत ये सब प्रफुल्लित हो गए। तो भगवान श्री नर नारायण के प्रकट्य के समय विश्व में पूरा विश्व आनंदित हो गया, हर एक का मन शांत हो गया, और इसलिए सब दिशाओं में सुंदर वायु, मधुर वायु बहने लगी। सुगंधित शीर धीरे समीरे जमुना तीरे, जैसे जमुना के तीर पे बहुत सुंदर वायु, और सारी नदियां और पर्वत भी प्रफुल्लित हो गए। देव्यवाद्यं ततोर्याणि पेतुः कुसुम वृष्टयः। दिव्य वादयंत, दिव्य का मतलब देवताओं के, वाद्य का मतलब उनके ढोल नगारे तुतुरियां, तूरियाणी जो उनके तूरियां हैं। पेतु, और ये जो वो बजने लगी। पेतु कुसुम वृष्टि, और आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। मुन्यस्तुष्टा, और जितने ऋषि मुनि थे ऊपर के लोकों में, सतलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक में, वो संतुष्ट हो गए, तुष्ट हो गए। जुगोर गंधर्व किन्नर, और गंधर्व जो बहुत सुंदर हैं और मधुर गाते हैं, और किन्नर ये गाने लगे। नृत्यन्ति स्त्रियो देवया, और नृत्य करने लगे, और देवताओं की स्त्रियां भी। आसीत परम मंगलम, ये बहुत मंगल, परम मंगल, कल्याण का कार्य भगवान का प्रकट्य हुआ। देवा ब्रह्माद्य सर्वे, ब्रह्मा जी को लेकर और अन्य देवता और ऋषिगण मुनिया। उपतस्थोर अभीष्ट वही, उन्होंने भगवान नर नारायण की स्तुति की। उपस्तुतः पूजा की, और अभीष्टवैः प्रार्थनाएं की, स्तुतियां की। तो स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे, नगारे बजने लगे, तुतोरियां, और पुष्पों की वर्षा होने लगी। और संत जिनके मन बड़े प्रशांत हो गए थे, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व किन्नर आदि गाने लगे, और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और जिस समय भगवान नर नारायण का प्रकट्य हुआ, तो उस समय चारों ओर मंगल वातावरण हो गया। और उस समय ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए पधारे। तो ये 56 श्लोक है प्रार्थना का। देवा उच्चो, सब देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यो मायया वरचितम निज आत्मनीदम खेरूप भेदम इव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। नमः परस्मै, हे परम पुरुष भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। कैसे हैं आप? यो माया विरचितम, जिसने अपनी माया से विशेष रचना की है, नाना प्रकार की विशेषताओं के साथ रचना की है। निज आत्मन इदम, उन्होंने निज अपनी, भगवान ने अपनी शक्ति से, माया से, आत्मनि, जिस जगत में भगवान स्वयं विराजमान है परमात्मा के रूप में, इदम ये, और फिर उदाहरण देते हैं। खे रूप भेदम इव तत प्रतिचक्षणाय, खे कहते हैं आकाश को। खे, आकाश में क्या होता है? शब्द। और खे एक गांव है ब्रज में, उसको कहते हैं खेचरी गांव, जहां से पूतना उस गांव में रहती थी, और वो आकाश मार्ग से उड़ के जाती थी, इसलिए कहते हैं खेत्री, उसका नाम ही था खेचरी, आकाश में विचरण करने वाली। तो खे मतलब आकाश। आकाश में कितने सारे बादल होते हैं, कितने सारा पूरा ये आकाश है, वो उसी के अंदर जैसे है, ऐसे ये सारा जगत भगवान में। इसका उदाहरण देते, खे रूप भेदम,
खे रूप भेदम। रूप भेदम का मतलब है कुछ बादलों का कुछ झिरमट कहीं आकाश में जैसे हो, इव तत्परिचक्षणाय, उस प्रकार से जैसे आकाश में बादल प्रकट हो जाता है, ऐसे आपने अपनी माया से इस संसार को प्रकट किया है। और फिर कहते हैं एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्तिनाद्य। धर्म सदने, आपने धर्म के घर में, धर्म मतलब धर्मराज और मूर्ति माता, धर्म सदने ऋषि मूर्तिन आद्य, धर्म जी के महल में, उनके घर में, और ऋषि मूर्तिना, ऋषि के मूर्तिमान स्वरूप में। आपने अवतार कैसा लिया है? नर नारायण ऋषि का। एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्ति न अद्य, अद्य का मतलब आज, अभी, अभी आज, अद्य कहते हैं आज को। प्रादुश्चकार प्रादुष प्रकट हुए हैं, चकार आपने जो पुरुषाय, हे परम पुरुष भगवान, नमः परस्मयी, हे परम पुरुष भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। तो ये है भाव इस श्लोक का। ब्रह्मा आदि देवता भगवान नर नारायण को प्रकट्य के समय, इसका अर्थ क्या? जैसे देवता, यही ब्रह्मा आदि देवता भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य से पहले कंस के कारागृह में स्तुति करने गए थे, ऐसे नर नारायण के धर्म और मूर्ति के यहाँ प्रकट होने के ऊपर ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये 56 श्लोक प्रार्थना का, इसका भाव पढ़ते हैं, अनुवाद 56। ओके। जिस तरह निरूप आकाश, निरूप आकाश का मतलब आकाश जिसका कोई रूप नहीं है, बिल्कुल खुला है, में गंधर्व नगर आदि रूपों की कल्पना कर ली जाती है। ये अनुवाद कर रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद। जिस तरह निरूप आकाश में गंधर्व नगर आवारा कर ली है और अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय धर्म के ग्रह में ऋषि विग्रह के साथ अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। तो यहां आकाश का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर अद्भुत नाना प्रकार का गंधर्व नगर का जैसे रूप यहां, और वहां हमारे आचार्यों ने लिखा है बादल जैसे आकाश में आ जाते हैं। भावार्थ में लिखते हैं, जिन्होंने अपनी माया के ही द्वारा अपने जिस स्वरूप में आकाश में कल्पित किए जाने वाले गंधर्व नगर आदि के समान इस संपूर्ण विश्व की रचना कर ली है। इसका अर्थ है कि सारा विश्व भगवान में समाया हुआ है। भगवान वो कैसे हैं? भगवान की शक्ति है। क्या विश्व क्या है? प्रकृति है, भगवान की प्रकृति है, उसमें ये सब रहा है, तो भगवान की शक्ति में ये सारा जगत समाया हुआ है। अपने स्वरूप के प्रकाशित करने के लिए जिन श्री भगवान के अपने ऋषि आकार के साथ आज धर्म के ग्रह में प्रकट हुए हैं, उन परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपनी माया शक्ति के द्वारा भौतिक जगत की रचना की है। वो सारा जगत भगवान में ही टिका हुआ है। वो भगवान में कैसे टिका हुआ है? जैसे आकाश में हवा और बादल टिके हुए हैं।
भाई आकाश में क्या, बादल कहाँ है? आकाश में। हवा कहाँ है? आकाश में। तो संसार कहाँ है? भगवान में। और इस वक्त वो भगवान जो जिसमें ये संसार है, उसी संसार में भगवान प्रकट हुए, धर्म के घर में ऋषि के रूप में। तो संसार है भगवान के शक्ति के ऊपर आधारित। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये संसार मुझ में टिका हुआ है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। संसार मुझ में टिका है का मतलब संसार सारा भगवान की शक्ति के ऊपर टिका हुआ है, और भगवान की शक्ति निराकार होती है, निरूप होती है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं हम भगवान जो धर्म के घर में ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं, ये जगत उन्हीं का है, ये जगत उनका है। उन्होंने अपनी माया से इसकी सृष्टि की है और स्वयं इसके अंदर प्रकट हो रहे हैं, जैसे आकाश में बादल प्रकट होता है। क्यों प्रकट हुए हैं भगवान काकर जगत में, क्यों प्रकट हुए हैं? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं प्रतिचक्षणाय, ये हमको दिखाने के लिए। प्रतिचक्षणाय, चक्षु ऐसे आंखों को कहते हैं, प्रति का मतलब सामने वाले को दिखाने के लिए। भगवान संसार को दिखाने के लिए कि ये जगत मेरा है, मैंने बनाया है। कैसे बनाया है? मैंने अपनी माया से बनाया है और मैं इसी में विराजता हूं। जैसे बादल आकाश में होते हैं, ऋषि की मूर्ति में प्रकट हुए हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का जो विराट रूप है, ये सारी सृष्टि भगवान के विराट रूप में घटित है। घटित है का मतलब समाई हुई है। हम विराट रूप के विषय में जानते हैं, उनके पांव के तलुए पाताल लोक है, उनके सर का ऊपर का हिस्सा ब्रह्मा जी का सत्यलोक है। भगवान विराट रूप के कटी प्रदेश में हमारा पृथ्वी लोक है। तो ये सारा जगत भगवान के विराट रूप में समाया हुआ है। और ये जगत क्या है? ये जगत किसने पैदा किया? भगवान की बाह्यरंग शक्ति ने, माया ने। और प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे आकाश में बहुत सारे आपको तारे नजर आएंगे, नक्षत्र नजर आएंगे, हवा नजर आएगी, बादल नजर आएंगे, और बादलों का भी रंग, कभी बरसात की मौसम में तो घने बादल होंगे घनश्याम रंग के, और कभी सर्द ऋतु में सफेद जैसे बादल ऊपर जाते हैं, तो नाना प्रकार के रंग होते हैं। प्रभुपाद जी अपने अनुभव से कहते हैं हम जब हवाई जहाज में आकाश में उड़ते हैं तो बादलों के अंदर से हवाई जहाज जाता है, हम देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हम देखते हैं। प्रभुपाद कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इस संसार में कितनी वैरायटी है, कितनी विविधता है, कितनी विशेषताएं हैं। वैरायटी है, क्योंकि बिना वैरायटी के हम सुखी नहीं रह सकते। एक रस चीज तो कोई पसंद नहीं है, हमको तो चेंज चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो संसार में वैरायटी है। ये जो वैरायटी है, ये जो विविधता है, ये जो विशेष प्रकार का आकार प्रकार रंग संसार में दिखता है, ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा है। और वो माया शक्ति भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान के निर्देश में काम करती है। ये सारी विशेषता है माया शक्ति की। कितने सुंदर पर्वत है, कितने सुंदर, आप देखें आकाश में देखो, क्या धरती के ऊपर देखो, जितनी सुंदरता है, ये सब भगवान कितनी वैरायटी है दुनिया के अंदर। पक्षियों की वैरायटी, तो हर चीज की वैरायटी है। ये सब पैदा किसने किए? माया ने।
और माया कहाँ है? भगवान में। तो कहने का भाव ये है जो वैरायटी भगवान के माया के द्वारा है, तो क्या भगवान स्वयं में वैरायटी नहीं होगी क्या? फिर भगवान को निर्विशेष क्यों कहते हैं? वो तो बहुत विशेषताओं वाले हैं। प्रभुपाद जी यहां कहना ये चाहते हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति दोनों एक है और एक नहीं भी है। इस सिद्धांत को आप जानते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। ये प्रकृति भगवान से एक है क्योंकि भगवान की है, और भगवान से अलग इसलिए है कि ये भौतिक है और भगवान चेतन है। दो चीजों का अंतर समझना चाहिए। प्रकृति अनकॉन्शियस है, अचेतन है, जड़ है एक, और प्रकृति भोग्य है जिसको भोगा जाता है। भगवान चेतन है, कॉन्शियस है, परम चेतन है, और भगवान भोगता है। भगवान भोग्य नहीं है, भगवान भोगता है, पुरुष है। ये प्रकृति है, भगवान पुरुष है। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जो शब्द है माया विरचितम, इसका मतलब माया ने नाना प्रकार के विविधताएं संसार में प्रकट की है, देवता ये कह रहे हैं। और इसलिए प्रकृति जो है भगवान से अभिन्न है। परंतु भगवान के धाम में भी बहुत सारे विशेषताएं हैं, बहुत सारे विभिन्नताएं और वैरायटीज हैं, परंतु वो है सत्य। और जगत में जो है वो है उसका प्रतिबिंब। इसलिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जो इस दुनिया में है, पहले तो ये समझे जो इस दुनिया में है वो भगवान पैदा करने वाले में होगा तब दुनिया में आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। जो सोर्स है उसमें नहीं होगा तो आप छूट में कहां से आएगा। भाई आपके पास नहीं होगा तो आप किसी को कहां से दे सकते हो। तो जो माया कर रही है माया भगवान में, तो जो माया दिखा रही है वो भगवान में होगा। अब अंतर सिर्फ ये है कि भगवान के जगत में ये सब चीजें जो है फैक्चुअल है, वास्तविक है, सच्चे असली रूप में है, और इस जगत में वो सब प्रतिबिंब के रूप में, प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन के रूप में है। इसका उदाहरण देते हैं कि आपके शीशे के अंदर, मिरर के अंदर टेबल के ऊपर रखे हुए फल फ्रूट सब दिखते हैं, और वैसे ही दिखते हैं, वैरायटी वैसी ही दिखती है, लेकिन असली नहीं होते, प्रतिबिंब होता है। असली टेबल पे होते हैं, मिरर में असली नहीं होते। ऐसे नदी के किनारे के ऊपर आम के पेड़ के आम का नदी के अंदर प्रतिबिंब गिरता है, लेकिन नदी में आम नहीं होता है, नदी में ढूंढने वाले को आम नहीं मिलता। तो भगवान के अंदर जो विशेषताएं हैं वो वास्तविक है, और माया की व्यवस्थाएं जो विशेषताएं हैं वो प्रतिबिंब रूप है, उसके ऊपर आश्रित है, असली के ऊपर आश्रित है, वहां असली है। भौतिक जो जगत के अंदर इस दुनिया में ये जो कुछ हमको वैरायटी दिखती है ये थोड़े दिन, थोड़े समय के लिए है, ये अस्थाई है, सदा रहने वाली नहीं है, परंतु झूठी नहीं है, क्योंकि झूठी के ऊपर आश्रित है। झूठी इसलिए नहीं है कि सच्ची का ही ये प्रतिबिंब है, सच्ची का ही रिफ्लेक्शन है, इसलिए झूठी नहीं है। तो कहने का प्रभुपाद जी के तात्पर्य मुख्य रूप से ये है कि जगत मिथ्या नहीं है,
जगत मिथ्या, मिथ्या का मतलब झूठ, झूठ नहीं है, क्योंकि सच्चे भगवान से निकलता है। भगवान सत्य है तो जगत असत्य कैसे होगा? बस अंतर सिर्फ इतना है, जगत अस्थाई है, सदा रहने वाला नहीं है, टेम्पररी है, बस इतना ही अंतर है। और असली का प्रतिबिंब है, तो असली है तब प्रतिबिंब है ना। और यहां प्रतिचक्षणाय प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भगवान नर नारायण अपनी विशेषताओं का बोध कराने के लिए, विशेषताओं का प्रचार करने के लिए, विशेषताओं को समझाने के लिए प्रकट कर हुए हैं, जो इस सारे जगत के विशेषताओं का, वैरायटी का कारण है। आगे ऋषि कह रहे हैं, सो अयम स्थिति सो अयम स्थिति व्यक्ति कर उपशमाय सृष्टान सत्वेन नः सुरगणान अनुमेय तत्व दृश्याद अद्भर करुणेन विलोकनेन यश्री निकेतन अमलम क्षिपत अरविंदम यो अयम। हे भगवान, आपके अवतार का कारण क्या है? आप क्यों आए हैं? वैसे तो भगवान नर नारायण तपस्या सिखाने के आए, आज भी तपस्या कर रहे हैं। हम बद्रीनाथ में जब जाते हैं तो वहां टेम्परेचर 7, 8, 9 होता है, परंतु इतना चंदन रोज घिस के भगवान नर नारायण के शरीर पे लगाते हैं कि भगवान तप में तप रहे हैं। क्यों तप कर रहे हैं? मानव मात्र को सिखाने के लिए कि ये जगत तपस्या करने के लिए है, ये भोग की जगह नहीं है, ये त्याग और तप की जगह है। यहां से भगवान को प्राप्त करना है। तो योवाम स्थिति व्यक्ति कर उपशमाय, व्यक्ति कर स्थिति की व्यक्ति कर उपशमाय, जो समस्याएं संसार में पैदा होती हैं, जो संसार के अंदर परेशानियां आती हैं, उनका विनाश करने के लिए सृष्टान, सृष्टि किया है आपने भगवान। किसको? सत्वेन न, सत्व से, सतोगुण से हम देवताओं को आपने प्रकट किया है। देवता सतोगुण में होते हैं, प्राय मानव रजोगुण में होते हैं, भूत पिशाच ये असुर जो है ये तमोगुण में होते हैं। तो हमको आपने प्रकट किया है। सुरगणान, हम देवताओं को, अपना नाम लेते हैं, हम देवताओं सुरगणों को। तो क्या करेंगे? सुरगणों को कहां से पता लगेगा आपकी शिक्षाओं का? अनुमेय तत्व, अनुमेय जो शब्द है, जो 10 मूल तत्व जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चैतन्य महाप्रभु, उसमें एक शब्द है अनुमेय। अनुमेय का मतलब वेद प्रमाण। अनुमेय का अर्थ है वेद के प्रमाण के द्वारा समझा जाना। तो आपने वेद दिया, आपने हम देवताओं को सतोगुण में प्रकट किया, सृष्टि की, ताकि हम इस मार्ग से चल पे संसार में जो परेशानी, दुख, तकलीफें आती हैं उसका निवारण करें। दृश्या अदभर करुण्या विलोक्येना, भगवान आप एक काम कीजिए, अपनी करुणामयी दृष्टि हमारे ऊपर डालिए, संसार के ऊपर डालिए। अदभर करुणा दृष्टिया, आपकी दृष्टि जो दयामय है वो हमारे ऊपर डालिए, कृपा कटाक्ष डालिए। श्री निकेतम, आप कैसे हैं? श्री निकेत, श्री निकेतन किसको कहते हैं? श्री का, श्री मतलब लक्ष्मी, और निकेतन वैसे कहते हैं घर। तो भगवान श्री नारायण के छाती के ऊपर
लक्ष्मी जी का निशान है, तो नारायण को ही श्री निकेतन कहते हैं। ये श्री निकेतन भगवान, ये लक्ष्मी के निवास भगवान, भगवान का नाम है श्री निकेतन। कैसे भगवान है? अमलम, मल से रहित, बहुत पवित्र, शुद्ध। क्षिपित, क्षिपित का मतलब अरविंदम, क्षिपित अरविंदम। क्षिप्त कहते हैं किसी चीज को फेंकना, जैसे कोई गेंद फेंकते हैं उसको कहते हैं क्षिप्तम, क्षिपामि, गेंद को दूर फेंकते हैं। तो भगवान जो ये अरविंद है, जो ये अच्छे अच्छे सफेद सफेद बहुत सुंदर कमल है ना, इनसे भी महान और शीतल आपकी दृष्टि है भगवान। तो ये तुलना दे रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसका अनुवाद अपने श्रीधर स्वामी कहते हैं, वे ही श्री भगवान, वे ही श्री भगवान का मतलब जो माया के द्वारा सृष्टि रच के उसके अंदर प्रकट हुए हैं, जैसे आकाश में बादल। वही भगवान जगत की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, जगत की मर्यादा में, व्यक्ति कर उल्टा न हो, मर्यादा में गड़बड़ी न हो, इसलिए सतोगुण के द्वारा जिनकी सृष्टि की गई है, ऐसे हम देवताओं के लिए शास्त्र के आधार पर केवल अनुमान किए जाते हैं, उसका प्रत्यक्ष हम लोग नहीं कर पाते। ऐसे भगवान सेंद्रिय तरीके से, सेंद्रिय तरीके से के कारण लक्ष्मी जी के निवास स्थान कमल के भी को भी तिरस्कृत करने वाले तथा अति अधिक दया के युग से युक्त नेत्रों द्वारा हम लोगों को देखे। कहने का अर्थ यह है कि आपने हमको प्रकट किया, संसार किस गड़बड़ ना हो, शास्त्र दिए, पर शास्त्र में हमको अनुमान लगाना पड़ता है प्रमाण से। अब तो आप साक्षात प्रकट हो गए हो भगवान। अब आप साक्षात प्रकट हो गए हो तो लक्ष्मी का निवास स्थान का एक है कमल, कहते कमल के ऊपर लक्ष्मी बैठती है, उसका नाम ही है कमला। भगवान लक्ष्मी निकेतन है और कमल भी लक्ष्मी का स्थान है, तो उससे भी अति अधिक शीतल आपकी दृष्टि है। आज आप वो हमारे ऊपर दृष्टि डालिए। श्री स्वामी कहते हैं, वे ही भगवान हम देव समूह को अति अधिक करुणा से युक्त अपने नेत्रों से देखें। इसका अर्थ देवता भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे नेत्र कैसे हैं? तो इसे बतलाते हैं, श्री भगवान के जो नेत्र लक्ष्मी जी के निवास स्थान कमल को भी अपने सौंदर्य अतिशय के द्वारा तिरस्कृत कर देते हैं। वे भगवान कैसे हैं? इसका मतलब पहले भगवान की दृष्टि को, वैसे कमल देखने से बहुत आंखों को शीतलता मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और कमल की एक महिमा ये है, एक तो ब्रह्मा जी का जन्म कमल के ऊपर है और लक्ष्मी का निवास कमल के ऊपर है, तो कमल को भी लक्ष्मी निकेतन कहते हैं। उससे भी भगवान की दृष्टि उसको तिरस्कृत करने वाली, उससे इतनी सुंदर है कि उसकी कोई महत्व नहीं रह जाता। एक बात, वो भगवान कैसे है? तो उसका उत्तर यह है कि हम लोगों के जिस शास्त्र के द्वारा विचार करने योग्य है, उनके तत्व का हम लोगों ने प्रत्यक्ष नहीं किया है। हम जानते नहीं है कैसे। हम देवगण कैसे हैं भगवान के विषय में जानते नहीं है। देखो, कल हमने कहा था अत्रि जैसा ऋषि,
जगदीश कह दिया भगवान को पता नहीं है कौन है भगवान, और 3 आ गए कल, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और जानता है तीनों को, लेकिन कौन है उनमें महान। और यहां ये देवता वही कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, हम शास्त्र से अनुमान लगा। इसका कारण ये है, इसका अर्थ ये है, केवल शास्त्र से भगवान को नहीं जाना जा सकता। शास्त्र को समझाने वाला संत साधु महात्मा चाहिए, और समय समय के ऊपर भगवान का प्रकट्य होना चाहिए, तभी हमको प्रत्यक्ष भगवान के रूप का, गुण का, लीला का, भगवान के व्यवहार का पता लगेगा। तो शास्त्र होना चाहिए, साधु होना चाहिए, और भगवान का अवतार होना चाहिए। तीनों जब चीजें होगी तभी हम भगवान के विषय में कुछ समझने के योग्य बनेंगे। हम देवतागण कैसे हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि जगत की मर्यादा में स्वभाव या गड़बड़ी को दूर करने के लिए सतोगुण से सृष्ट है। हम देवता कैसे हैं, हम संसार में कोई गड़बड़ी नहीं होने देते, परेशानी नहीं होने देते हैं। हमको सतोगुण से इनकी आवश्यकताएं, सब समय पे बरसात करना, गर्मी की गर्मी, सर्दी की सर्दी, वर्षा की वर्षा, ये सब कार्य हम संसार में गड़बड़ होने नहीं देते। हम ऐसे देवता हैं। परंतु ये जो भगवान है हमारे, इसका वेदों से केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। अब आप साक्षात प्रकट हुए हो तो आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर कीजिए, कृपा की कटाक्ष हमारे ऊपर, कृपा कटाक्ष आप अपना वरद हस्त रखिए। आपकी कैसी है ये दृष्टि, ये लक्ष्मी निकेतन कमलों से भी ज्यादा शीतल है। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, परम पुरुष भगवान जिसको वेदों के द्वारा, प्रमाणिक वेदों के शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है, जिस भगवान ने सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए और संकट को मिटाने के लिए संसार में शास्त्रों को भेजा है, दिया है, वो भगवान इतने दयालु हैं कि अब साक्षात हम देवताओं को दर्शन देने के लिए आए हैं। और उनकी ये दृष्टि निर्मल कमल से भी अति सुंदर, लक्ष्मी के, भाग्य वाली लक्ष्मी के निवास स्थान से भी महान है। वेदों के द्वारा जाने जाने वाले भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें। हम ही को सत्व गुण से भगवान आपने प्रकट किया है, इसलिए प्रकट किया है कि संसार में समस्याओं का हम समाधान करें। आप कृपा दृष्टि कीजिए जो कमल से भी अधिक शीतल है। आपकी दृष्टि विलोकीय न दयामयी है, क्षिपित दूर फेंक देती है लक्ष्मी के निकेतन को। ये क्यों डाले हमारे ऊपर, कोई पूछे भाई आप क्यों कृपा दृष्टि चाहते हैं भगवान की, तो कहते हैं आपको हमको संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए पैदा किया है ना। इसका अर्थ है कि दुनिया में दूसरे लोगों के दुख को दूर वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। देवता ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा के बिना, आपने हमको बनाया है दुनिया को सुख देने के लिए, दुख दूर करने के लिए, परंतु हम अपने आप करने में केवल किताब पढ़ के नहीं कर सकते, आप की कृपा से, कृपा दृष्टि से ही कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन में समझना चाहिए कि हमें जो भी कार्य करना है भगवान के लिए, वो भगवान की कृपा से हो सकता है, दया दृष्टि से हो सकता है।
श्रील प्रभुपाद जी पहले उदाहरण देते हैं अगले वाले श्लोक के भाव को, कि भगवान जो ये सृष्टि करते हैं वो इसी सृष्टि से ढके हुए हैं। इस सृष्टि से उस भगवान को देख नहीं सकते क्योंकि वो पर्दा चढ़ा हुआ है। और उदाहरण देते हैं जैसे कभी आकाश में दिन में सूर्य या रात में चंद्रमा है, लेकिन आकाश में अगर बादल आ जाते हैं तो न सूर्य दिखता है न चंद्रमा दिखता है, नहीं दिखते हैं दोनों। या तूफान आ जाए, मिट्टी चढ़ जाए, आकाश में मिट्टी उड़ जाए तो सूर्य नहीं दिखता है, चंद्र अंधकार हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं सूर्य नहीं है। प्रभुपाद जी कभी उदाहरण देते हैं, हम जब जहाज में जाते हैं तो नीचे तो बादल के कारण से अंधकार होता है, लेकिन बादल से ऊपर जैसे जाते हैं तो अब सूर्य दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमको नहीं दिखाई देता है माया के पर्दे से, तो भगवान नहीं है, ये बात नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस सारे जगत के कारण भगवान को जानना, जैसे भगवान भगवत गीता के में कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव, आपको माला दिखती है लेकिन माला के अंदर धागा नहीं दिखता है, लेकिन उस धागे के ऊपर ही सारी माला टिकी हुई है। धागा निकल जाए तो माला बिखर जाए, तो धागा है भगवान, उसके ऊपर ये सारे जगत का जो भी रंग रूप दिख रहा है सब उसी के ऊपर टिका हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए क्योंकि भगवान जो इसका कारण है वो नहीं दिखता है, इसलिए जो आजकल वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो ये निर्णय निकालते हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है, अपने आप बन गई, क्योंकि वो दिखता नहीं है। परंतु शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, भगवत गीता प्रमाण है, वो बताते हैं कि भगवान है। तो ऐसा भगवान अगर है तो कौन देख सकता है? तब प्रभुपाद जी कहते हैं ये देवता जो सतोगुण में हैं, जिनके ऊपर भगवान ने कृपा की है, वो भगवान को देख रहे हैं। और वो देवता जिनको भगवान ने सृष्टि करने का काम दिया है, ब्रह्मा को संहार करने का सेवा दी है, शंकर जी को पालन स्वयं विष्णु करते हैं, तो ये देवता तो उस भगवान को देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में नारद जी के मुख से एक प्रश्न सुनते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे पिता, आप इस सारी सृष्टि को तो आप ही पैदा करते हैं, ये सारी सृष्टि आपकी हथेली के ऊपर जैसे अखरूट या आंवले का फल है ऐसे हो, जिसको आप चारों ओर से देख सकते हैं, फिर आप ध्यान में क्यों बैठते हैं? किसके ऊपर ध्यान करते हैं? मुझे संदेह हो रहा है। दुनिया बनाने वाले आप, दुनिया के अंदर आप किसका ध्यान करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, भगवान की माया ने सबको मोहित किया है, मोह के रख दिया है, ढक के रखा है, इसलिए असली कारण भगवान को नहीं जानते हैं, लोग मुझे जानते हैं। परंतु मैं सच बताता हूं, ब्रह्मा जी कहते, नारद सुन लो, मैं ब्रह्मा, अन्य सारे चंद्र इंद्र आदि देवता, ये सब भगवान के इशारे से सब काम करते हैं, उसकी आज्ञा से काम करते हैं। हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण देते हैं, जैसे बैल के नाक में रस्सी डाल के उसको जैसे चलाया जाता है, ऐसे चलता है, ऐसे भगवान ने एक नियम बनाया है, उस रस्सी में हम सब बंधे हुए हैं और उसकी आज्ञा से काम करते हैं। लेकिन कोई भगवान को देखता नहीं है, हमको भगवान मान लेता है, ये उनकी मूर्खता है। ये ब्रह्मा जी अपने आप कह रहे हैं। तो देवता इसलिए भगवान से काम देवताओं के ऊपर बहुत ज्यादा है। हम मानव से देवता का स्तर बहुत ऊपर है, फिर भी देवता भगवान की कृपा मांगते हैं। तो फिर हमको भगवान की कृपा के बिना कैसे हम चल सकते हैं, ये समझना चाहिए।
हम तो देवताओं से मांग मांग के जीवन भर भटक जाते हैं, लेकिन देवता भगवान से मांगते हैं। एक छोटी कथा के या पता, इसके बाद मेरे ख्याल में एक और श्लोक है, पर लेकिन मैं दूसरी क्लास है आज, मेरे को 10 मिनट पहले खत्म करनी है। एवं सुरगण ही ताता भगवंताव अभीष्ट तो लब्धावलोकयतो अर्चितो गंधमाल आदनम। अब मैत्री कह रहे हैं, विदुर जी, सारे देवताओं ने पुष्प अगरबत्ती आदि से पूजा करके भगवान नर नारायण की प्रार्थना की जो प्रकट हुए थे, और भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि उन देवताओं के ऊपर डाली और फिर गंध मादन पर्वत की तरफ भगवान चल दिए। तो ये गंध मादन पर्वत जो है ये बद्रिक आश्रम में है, उस तरफ ये चल दिए। और फिर लिखा है, ताविमो वै भगवतो हरेर अंसाव एवागतो भारभयाय च भूत कृष्णो यदो कुरोद्भवो। अब कह रहे हैं कि वही नर नारायण अब इस वक्त धरती का भार उतारने के लिए कृष्ण और उसका अंश कृष्ण और अर्जुन में आया है। नारायण कृष्ण में आया और नर अर्जुन में आया, तो ये नर नारायण का अंश माने जाते हैं। नर नारायण का अंश इनमें प्रवेश हुआ। अब एक दो कथाएं इसके विषय में है, लेकिन आज इसको कर नहीं पाएंगे। कौन सी कथा आ रही थी याद, वो भी मेरे को अब तो भूल गई। और ये दोनों कैसे कृष्ण वो कृष्ण और यदु, कृष्ण यदुवंश में आया और अर्जुन कुरुवंश में आया। तो ये दोनों, इन दोनों के अंदर नर नारायण, वही नर नारायण ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण का एक कला है, अंश है, आज यदुकुल में और कुरुकुल में प्रकट हुए हैं कृष्ण अर्जुन के रूप में। क्यों प्रकट हुए हैं? धरती का भार उतारने के लिए। तो ये कृष्ण अर्जुन के अंदर नर नारायण प्रवेश किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बद्रिक आश्रम में नर नारायण के पास भेजा है कि वहां जाके हमारे इस दिव्य ज्ञान का उनको उपदेश कीजिए, अथवा वहां जाके रहिए। तो उद्धव आज भगवान का प्रतिनिधि के रूप में नर नारायण के वहां रहते हैं, और उस क्षेत्र को कुबेर क्षेत्र कहते हैं, वो कुबेर का क्षेत्र है। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं, कल आगे से देखेंगे कहाँ से क्या पढ़ना है। आज तो कथा को यहाँ विराम देते हैं, कल शायद चौथे अध्याय में जाना पड़ेगा, जहाँ ब्रह्मा जी शंकर जी के सती के मेरे ख्याल में दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने के बाद देवताओं को लेके जो प्रार्थना करने जाते हैं, वो प्रार्थनाएं संभवतः, तो उसका कल श्रवण करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। हरि बोल। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हाँ जी, श्रील प्रभु